हेलो बच्चों, तो आज क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग का नया लेक्चर लेकर आए। और आज जो हमारा लेक्चर होगा वो केमिकल डायपोल मोमेंट पर होगा। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कि भाई बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, एटम किस तरीके से जुड़ता है, मॉलिक्यूल में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कौन कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो वो सब बताया था। डायपोल मोमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे बोलूं कि HCl पोलर है कि नॉन पोलर, तुम बोलोगे पोलर, बिल्कुल सही। वाटर पोलर है कि नॉन पोलर, बिल्कुल सही पोलर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपने देखा, सही है भाई, पोलर है। लेकिन तो मैं बोलूं CH4 पोलर है कि नॉन पोलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल है, लेकिन क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर BF3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल है, नॉन पोलर। ये पोलर है, ये पोलर नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों में, तो वो क्यों नहीं। इसी बात को बताएगा डायपोल मोमेंट। क्या होता है डायपोल मोमेंट? प्रेजेंस ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी के बारे में, कि कोई मॉलिक्यूल कितना ज्यादा पोलर है, 4-5 मॉलिक्यूल दे दिए जाए कौन सा ज्यादा पोलर है, डिसाइड करेंगे डायपोल मोमेंट से, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा। या ये बताता है प्रेजेंस ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अरे भाई, जो जितना ज्यादा पोलर होगा, जिसमें जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। बच्चों, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा, फ्रॉम पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ, जैसे कि HCl, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड। फॉर्मूला बोलें, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, चार्ज जिसके मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो, डायपोल मोमेंट। अच्छा, एक बात याद रखना, डायपोल मोमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है। कब 0 होगी और कब 0 नहीं होगी, ये अभी हम आपको बताते हैं, पूरी कंडीशंस हैं। देखो, अगर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसके अलावा नाइट्रोजन हो गया, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, सारे के सारे एक जैसे, तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट का हमेशा 0, सोचने की जरूरत ही नहीं है, 0 कहीं भी दिख जाए होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल 0, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। भाई, डायपोल मोमेंट तो होगा इसमें जिसमें जो मॉलिक्यूल पोलर होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। वो कंडीशन है कि क्यों नॉन पोलर नहीं होगा, क्यों पोलर होगा। तो फिलहाल होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट हमेशा 0। अगर हेट्रो की बात करूं, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे कि HCl, HBr, HF, तुमसे पूछा भाई इसका डायपोल मोमेंट क्या, इसका भी 0 होगा? नहीं भाई, इसका 0 नहीं होगा, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। अच्छा, 0 नहीं होगा, किसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, या किसमें ज्यादा पोलैरिटी होगी, सोच के बताओ। सब बोलेंगे HF के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई चार्ज ज्यादा है, डेल माइनस, फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल माइनस डेल प्लस, तो चार्ज ज्यादा तो डायपोल मोमेंट भी उसी का ज्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर भी इसका उसमें ज्यादा, तो जिसमें चार्ज ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा। कब 0 होगा? होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल का 0, और हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल का 0 नहीं, 0 से बड़ा। किसमें किसकी कितनी बड़ी वैल्यू, वो चार्ज डिसाइड करेगा। सही। अच्छा, ये तो था होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल का और हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल का। इसे कॉपी करो, पोस्ट करके कॉपी करना। तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया और हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया। कब 0 होगा और कब डिसाइड होगा कि भाई किसमें ज़्यादा पोलैरिटी है, किसमें ज़्यादा पोलैरिटी
नहीं है। अब तुमसे अगर मैं बात करूं पॉलीएटमिक की, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O, NH3, इसके अलावा CH4, BF3, किसमें अब किसका जीरो? तो देखो कार्बन का डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो, BF3 का जीरो, CH4 का जीरो, इन दोनों का जीरो नहीं। क्यों? हालांकि दोनों पॉलीएटमिक है। तो एक कंडीशन याद रख लो, अगर सेंट्रल एटम के आसपास जितने भी एटम हैं अगर वो सिमेट्रिक हैं और सेंट्रल एटम पर किसी का कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O, सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, दोनों तरफ क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिमेट्रिक है, डायपोल मोमेंट जीरो। BF3 प्लेनर होता है, सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, सारे के सारे एटम क्या है? सिमेट्रिक है, डायपोल मोमेंट जीरो। CH4 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, सारे एटम क्या है? सिमेट्रिक है, सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो डायपोल मोमेंट क्या है? जीरो। H2O और NH3 ये भी पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन इनका जीरो नहीं। क्यों? देखो H2O ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये लोन पेयर। अच्छा देखो पॉलीएटमिक में जो अगर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं, जैसे कि ब्रोमीनो, इस पे कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, कार्बन, इस पे कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, कार्बन पे कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो जीरो। लेकिन अगर सिमेट्रिक हैं, सेंट्रल एटम के आसपास जितने भी एटम जुड़े हुए हैं वो सिमेट्रिक हैं, लेकिन सेंट्रल एटम पर अगर लोन पेयर मौजूद है तो फिर जीरो नहीं होता। तो कैसा डिसीजन लोगे उसके बाद? कौन ज्यादा पोलर है? चार्ज के, चार्जेबल लोड है, जिसमें जितना ज्यादा चार्ज, जैसे कि अमोनिया है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर। सेंट्रल एटम के आसपास सारे एटम क्या हैं? सिमेट्रिक हैं, बिल्कुल है, लेकिन पोलर नहीं। क्यों? क्योंकि लोन पेयर मौजूद है। तो अगर लोन पेयर मौजूद है तो जीरो नहीं होगा, तो वो पोलर होगा भाई। अगर लोन पेयर मौजूद है तो पोलर, इसके अलावा अगर लोन पेयर मौजूद नहीं है तो क्या होगा? जीरो। तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, नेट डायपोल मोमेंट जीरो है, नेट डायपोल मोमेंट जीरो। अच्छा देखो जीरो होता क्यों है, उसकी वजह देखो भाई, दोनों सिमेट्रिक हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, डायरेक्शन बोलो, ये डेल प्लस, ये डेल माइनस, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल माइनस डेल प्लस, एक डायपोल मोमेंट ये होगा, एक डायपोल मोमेंट ये होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड सिमेट्रिक है, जो ये मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड ये भी होगा। अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा? जीरो। इसी तरीके से CH4 BF3 के अंदर भी तो जीरो होने की वजह क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे कि आपको मिसाल दी ना, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बराबर है, तो कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो लगा। लोन पेयर है तो जीरो नहीं। तुमसे कहीं भी कुछ भी पूछ लिया जाए, अरे कुछ भी पूछ लिया जाए, पेपर में सवाल आ जाए CH3Cl, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? तुमसे सवाल में बोल दे भाई किसका डायपोल मोमेंट जीरो है, और एक ऑप्शन ये भी है, एक ऑप्शन ये भी है। तुम्हें देखो अगर ऑप्शन में दे दिया जाए, एक ऑप्शन दे दिया जाए CH3Cl, ऑक्सीजन दे दिया जाए, इसके अलावा एक CH4 दे दिया जाए, इसके अलावा तुम्हारे को BF3 दे दिया जाए, तुमसे कोई भी चार ऑप्शन दे दी, तुमसे पूछ लिया कि भाई इनमें से किसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। तो देखो तुम अगर सबसे पहले देखो ऑक्सीजन में बात करो, होमोडायटोनिक है जीरो, CH4
सेंटर एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, सारे एटम सिमेट्री के आसपास जो जुड़े हुए हैं 0। सेंटर एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, आसपास जितने भी जुड़े हुए हैं 0। ये सिमेट्रिक नहीं है, एक क्लोरीन बाकी 3 हाइड्रोजन, ये सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक नहीं है तो क्या होगा? देखो अगर सिमेट्रिक नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, सीधा सीधा पोलर। अगर सिमेट्री की कंडीशन उसमें अगर लोन पेयर मौजूद है तो पोलर, लोन पेयर मौजूद नहीं है और सिमेट्रिक है तो क्या होगा? 0। इसके यूनिट बोले चार्ज, तो ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर। डीवाई भी होती है, एक यूनिट होती है डीबाई, ये भी इसके यूनिट है। रिलेशन क्या है? 1 डीबाई बराबर होता है 3.335 10⁻³ कूलम मीटर। तो ये रिलेशन है, एमसीक्यूज वगैरह में आता है। तो ये था हमारा डायपोल मोमेंट पूरा लेक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो अगला लेक्चर भी देखिएगा, बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।